हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हम दो तरह के वायरसेस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को और दूसरे नंबर पर टोबैको मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर को। बैक्टीरियोफेज को हम अपनी पिछली क्लासेस से बहुत डिटेल में पढ़ते हुए आए हैं और आई थिंक हम सबको ही इसका बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है। तो बैक्टीरियोफेज एक्चुअली बैक्टीरिया को खा जाने वाला वायरस कहलाता है और ये बहुत से वायरसेस का एक ग्रुप है जिसमें डिफरेंट टाइप के वायरसेस शामिल हैं। नंबर 1 पर तो टी फेजेस शामिल हैं। अब ये टी फेजेस क्या होते हैं एक्चुअली और ये टी किस चीज़ को जाहिर करता है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर टी जो है वो जाहिर करता है ट्रायंगुलेशन नंबर को। अब ये ट्रायंगुलेशन नंबर क्या होते हैं इसको समझने से पहले हमें आइकोसाहेड्रॉन की टर्म को समझना चाहिए। जो आइकोसाहेड्रॉन होती है ये एक्चुअली जो पॉलीहेड्रल होते हैं वायरसेस के अंदर। पॉलीहेड्रल क्या होते हैं? पॉलीहेड्रल ऐसे वायरसेस जिनके कई फेसेस होते हैं। लाइक जैसे फुटबॉल आप सबने देखी होगी कि तो फुटबॉल के कई फेसेस होते हैं। तो इस तरह से पॉलीहेड्रल वायरसेस के कई फेसेस होते हैं। अब उन कई फेसेस में से ऐसा पॉलीहेड्रल जिसके 20 फेसेस हों 20 फेसेस हों उसे हम कहते हैं आइकोसाहेड्रॉन। ठीक है, तो अब जो आइकोसाहेड्रॉन वायरस है उसके एक फेस पर प्रोटीन के कितने सब यूनिट्स या कितने स्ट्रक्चरल यूनिट्स मौजूद हैं इस चीज़ को जाहिर करता है ट्रायंगुलेशन नंबर। अब ज़रा इस डायग्राम को देखिए कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल यूनिट अगर एक मौजूद है एक फेस पर तो ऐसे फेज को हम कहेंगे T1 फेज। अब अगर ये 3 मौजूद हों तो ऐसे फेज को हम कहेंगे T3 फेज। अगर 4 मौजूद हों तो फेज कहलाएगा T4 फेज और अगर 7 मौजूद हों तो फेज कहलाएगा T7 फेज। इस तरह से ये जो T है ये एक्चुअली ट्रायंगुलेशन नंबर को जाहिर करता है। अच्छा जी, तो जो T फेजेस होते हैं वो एक्चुअली काफ़ी डेवलप टाइप के टेल फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरे नंबर पर टी फेजेस के मुकाबले में आता है लैम्डा वायरस या लैम्डा फेज जो है। अब ये जो लैम्डा फेजेस होते हैं ये इनकी जो टेल फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं। और अब हम ये बताएं कि टी फेज में और लैम्डा फेज में फ़र्क क्या होता है। तो एक्चुअली जो टी फेजेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा वायरुलेंट होते हैं और बैक्टीरिया के ऊपर जब अटैक करते हैं तो उसे मार कर ही छोड़ते हैं, यानी कि लाइटिक साइकिल को रन कर रहे होते हैं। जबकि जो लैम्डा फेजेस होते हैं ये जब बैक्टीरिया की बॉडी पर अटैक करते हैं तो एक्चुअली लाइटिक साइकिल स्टार्ट नहीं करते हैं बल्कि ये लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये दोस्ताना रिलेशन कायम कर लेते हैं। और ऐसे वायरसेस को हम टेम्परेट वायरसेस कहते हैं। यानी टी फेज जो है वो वायरुलेंट फेजेस होते हैं वायरस होते हैं, जबकि जो लैम्डा वायरस होते हैं वो टेम्परेट वायरस होते हैं। उसके अलावा वायरस जो है वो शेप के लिहाज से इन्वेलप्ड वायरसेस भी हो सकते हैं। ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिनके बाहर कोई कवरिंग मौजूद होती है लिपिड की या ग्लाइकोप्रोटीन की, और उसके अलावा नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे जो T4, अभी मैंने आपको T की डेफिनेशन बताई है कि T किस लिए स्टैंड होता है और इसके नंबर क्या जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर हम T4 का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो T4 जो वायरस होता है वो 3 बेसिक हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 पर तो हेड विद DNA इनसाइड, यानी कि एक हेड होता है और उसके अंदर की तरफ DNA मौजूद होता है। नंबर 2 पर एक टेल होती है और इस टेल के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस ट्यूब के ज़रिए जो DNA है वो होस्ट के सेल में इंसर्ट किया जाता है। एंड नंबर 3 पर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके अंदर एक बेस प्लेट होती है और उस बेस प्लेट से निकलने वाले कुछ फाइबर्स होते हैं जिन्हें टेल फाइबर्स कहते हैं और इनकी तादाद तकरीबन 6 तक हो सकती है जिनके ज़रिए वायरस अटैचमेंट करता है। तो आइए इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 पर है हेड। अब ये जो हेड होता है ये एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल पॉलीहेड्रल शेप का स्ट्रक्चर होता है। पॉलीहेड्रल अभी मैंने आपको बताया
कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके कई फेसेस हों उसे हम पॉलीहेड्रल कहते हैं। और ये जो पॉलीहेड्रल शेप है जो कि 3 डायमेंशनल में एक हेड लाइक शेप है, ये जो हेड है ये प्रोटीन के बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनता है और वो जो प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं वो कैप्सोमेयर्स कहलाते हैं। और जब ये कैप्सोमेयर्स एक साथ अरेंज हो जाते हैं तो अमूमी तौर पर ये कुछ इस तरह के ज्योमेट्रिकल मैनर्स के अंदर अरेंज होते हैं कि एक शेप बन जाती है जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री में आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर जो पॉलीहेड्रल होते हैं उनके जो फेसेस होते हैं वो 20 होते हैं। पॉली मीन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि 22 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 10 भी, 9 भी, कितने भी फेसेस हो सकते हैं। लेकिन ये जो एक खास टर्म मैंने बताई आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है कि जो बनने वाला हेड है वायरस का उसके जो फेसेस हैं वो एग्जैक्ट 20 फेसेस होंगे। और उसके साथ साथ यही जो हेड है इसी के अंदर वायरस का जो जीनोमिक मटेरियल है यानी कि जेनेटिक मटेरियल है वो रहता है। और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के केस में जो इनका जीनोम या जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए पर मुश्तमिल होता है और इस डीएनए पर मौजूद जीन्स की तादाद मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ हो सकती है, यानी इनके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। आइए नंबर 2 पार्ट को देखते हैं जो कि है टेल, यानी फेज टेल या बैक्टीरियोफेज की टेल की बात हम कर रहे हैं। तो जो टेल होती है वो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिर से डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो टेल है इसका ये जो हिस्सा है जहाँ से ये एक्चुअली हेड के साथ अटैच है ये हिस्सा कहलाता है कॉलर और जो नीचे का हिस्सा है वो कहलाता है ट्यूब। अब ये जो ट्यूब है ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। एक तो आउटर ट्यूब है यानी जो अपर कवरिंग है इसकी ये कहलाती है अपर ट्यूब और इसे ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल शीट की बनी हुई होती है यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और जो अंदर वाली ट्यूब का हिस्सा होता है वो एक्चुअली नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल शीट की बनी होती है या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब होती है। अच्छा, ये इस कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या चक्कर है कि एक्चुअली जब ये होस्ट की बॉडी के साथ चिपकते हैं तो उस वक्त जब ये पुश करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल हिस्सा है वो तो पुश हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हिस्सा है वो अंदर इंसर्ट होकर और जो डीएनए है उसको होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। ये कहानी है एक्चुअली इन 2 पोर्शंस के डिफरेंस की। नंबर 3 पर है बेस प्लेट। अब ये जो बेस प्लेट है ये एक्चुअली जो बिल्कुल बेस का निचला हिस्सा होता है किसी भी फेज का वहाँ पर मौजूद होती है और ये एक डिस्कॉइडल यानी प्लेट लाइक शेप होता है, यानी कि ये राउंडेड नहीं होती या सर्कुलर नहीं होती बल्कि बिल्कुल डिस्क लाइक होती है। और इस डिस्क से मैंने पहले भी बताया कि कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम टेल फाइबर कहते हैं और मोस्टली इनकी तादाद 6 होती है यानी 6 इन नंबर्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये जाकर जो भी होस्ट होता है यानी बैक्टीरिया उसके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट शो करते हैं यानी इंतहाई मजबूती के साथ चिपक जाते हैं। और अब चिपकने के लिए इनके पास क्या चीज़ होती है, तो चिपकने के लिए इनके बिल्कुल आखिरी हिस्से पर यानी डिस्टल एंड के ऊपर कुछ पिंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एक्चुअली रिट्रैक्टाइल पिंस कह सकते हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब ये जो प्रोटीनेशियस रिट्रैक्टाइल पिंस होती हैं इनकी मदद से ये जो फाइबर्स होते हैं ये होस्ट की बॉडी के साथ इंतहाई मजबूती के साथ चिपक जाते हैं। और अब जो बेस प्लेट होती है उसके अंदर से एक एंजाइम खारिज होता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। अब ये जो लाइसोजाइम है ये 2 तरह से हेल्प करता है। एक तो वो जो रिट्रैक्टाइल पिंस हैं उनकी इंसर्शन में भी हेल्प कर रहा होता है यानी वायरस के चिपकने में भी मदद करता है। सेकेंडरी जब ये एंजाइम खारिज होता है तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो सॉफ्ट हो जाती है और उसकी इस सॉफ्टनेस की वजह से जो डीएनए है वो इजीली बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाता है। तो इस तरह से किसी भी
वायरस की ये तीनों पार्ट मिलकर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अपने डीएनए को इंसर्ट करने के लिए मजमूई तौर पर काम कर रहे होते हैं।